अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें हमारे चल रहे थे नेम रिएक्शन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डार्सन कंडेंसेशन। नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें कंडेंसेशन होगी, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल की क्या होगी, रिमूवल होगी। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। जब आप डेफिनेशन अच्छे से कर लेंगे तो आपको सारा रिएक्शन उसका मैकेनिज्म आ जाएगा। वेन एन एल्डिहाइड और कीटोन, यानी कि किसी भी किस्म का एल्डिहाइड, उसके बाद एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, यानी कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो जब कंडेंस होगा किसके साथ, अल्फा हेलो एस्टर के साथ। अल्फा हेलो एस्टर क्या होते हैं? एस्टर लिंकेज जो हमारे पास होती है वो कुछ इस तरह से होती है, सी डबल बॉन्ड ओ, ये यहाँ पे ऑक्सीजन होगी, उसके आगे फिर से एक कार्बन लगी होगी। तो इस लिंकेज को हम क्या कहते हैं? एस्टर लिंकेज कहते हैं। अब ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ जो कार्बन अटैच होगी उसको हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे अगर ये कार्बन अटैच है तो ये कौन सी कार्बन होगी? अल्फा। और इसके साथ कोई भी हेलोजन जब अटैच होगी तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? अल्फा हेलो एस्टर। अल्फा हेलो एस्टर, ठीक है। तो जब भी कार्बोनिल कंपाउंड कंडेंस होते हैं अल्फा हेलो एस्टर के साथ, किसकी प्रेजेंस में? एक बेस की प्रेजेंस में हमें कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है? अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर्स। अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर। तो याद रखें, इपॉक्सी लिंकेज वो होती है कि जब दो कार्बन किसी ऑक्सीजन के साथ शेयर्ड हो जाए, यानी कि दो कार्बन के दरमियान एक ऑक्सीजन जो है वो शेयर हो रही हो और इस तरह से एक साइक्लिक से स्ट्रक्चर बन रहा हो, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? इपॉक्सी लिंकेज कहते हैं। जब भी ये वाला प्रोसेस होगा तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? डार्सन कंडेंसेशन रिएक्शन। एक बेसिक सा रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके ऊपर को क्या चीज अटैक करेगी? अल्फा हेलो एस्टर अटैक करेगी किसकी प्रेजेंस में? एक बेस की प्रेजेंस में, और हमें हमारा कंपाउंड मिलेगा जिसको हम क्या कहते हैं? अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर, ठीक है। अल्फा बीटा क्यों कह रहे हैं? ये वाली कार्बन कौन सी? अल्फा, और ये वाली बीटा कार्बन है, तो इसके साथ क्या बना हुआ है? इपॉक्सी, अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर। उसके बाद हम देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म पहला स्टेप जो है वो जितने भी नेम रिएक्शन है वो उनका पहला स्टेप सेम होगा। वो स्टेप क्या होता है कि जो भी हमारा एक कंपाउंड है, जो एक्टिव कंपाउंड है, जो एक्टिव मेथनिन है, उसका हमने इनोलेट बनाना होता है। तो इस स्टेप में भी यही होगा कि ये मैंने एक बेस लिखी है, इथोक्साइड, ठीक है। आप लोगों ने जब भी नेम रिएक्शन करने हैं, पेपर में लिखने हैं, तो आपने कोशिश ये करनी है, बल्कि कोशिश नहीं, हर सूरत आपने ऑर्गेनिक बेस ही यूज करनी है। तो सबसे जो अच्छी और कॉमन जो बेस यूज होती है वो यही है, इथोक्साइड आयन है, इसको आप यूज कर लें। ये आप बस याद रखें, जहाँ भी आपने बेस यूज करनी है आपने ये यूज करनी है। एक्सेप्ट एक रिएक्शन, वो कौन सा? एल्डोल कंडेंसेशन, वहां पे आपने NaOH वो यूज करना है, ठीक है। अब ये वाला बेस क्या करेगी? ये जो हाइड्रोजन है इसको अपने साथ कैरी करके एज ए एथेनॉल जो है वो रिमूव हो जाएगी और इसको किस में से एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर देगी? एक इनोलेट में। और ये क्या चीज है? एक अल्फा हेलो एस्टर है। तो इस तरह से हमें हमारा रिजल्टिंग कंपाउंड मिलेगा और ये साथ में हेलोजन वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये क्या बन चुका है? इनोलेट बन चुका है। ये रेजोनेटली ये स्टेबल है ये प्रोडक्ट, ठीक है। क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ये जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा। मैं ड्रा कर देता हूँ, यहाँ पे इसके मैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ। तो हमने कहा था कि जब भी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जो है वो एक स्टेबल स्पीशी होनी चाहिए ताकि वो आगे रिएक्ट कर सके। तो ये एक स्टेबल सा इंटरमीडिएट है जिसके पास इतना इनफ टाइम होता है कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है उस पर जाके अटैक कर सके। लेकिन एक बार याद रखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में जो कंपाउंड यूज होना है वो ये वाला ही यूज होगा। तो यहाँ पे हम सेकंड स्टेप लिख लेते हैं, स्टेप नंबर 2। इसमें क्या होगा कि इस चीज ने जाके किसके ऊपर अटैक करना है? कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर अटैक करना है। तो जो अटैक करता है वो हम कहाँ लिखते हैं? राइट साइड पे लिखते हैं, CH नेगेटिव, वो मैं इधर लिख रहा हूँ, एंड उसके साथ C डबल बॉन्ड O और
OET, ET का मतलब यहाँ पे इथाइल है, उसके साथ जो हैलोजन है वो वैसे आ जाएगी। अब क्या होगा कि ये कार्बन क्या करेगी, इस कार्बन के साथ बॉन्ड को प्रेफर करेगी और इस ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो RCO नेगेटिव एंड उसके साथ ये CH लग जाएगा और C डबल बॉन्ड O OET और ये वाला Cl ऐसे रह जाएगा और ये R आ जाएगा। एक बार याद रखें कि ये जितनी भी रिएक्शन है इनका काम, जिसमें जो ग्रुप वर्किंग कर रहा था वो सिर्फ दो ग्रुप होते हैं, यानी कि एल्डिहाइड ये कीटोन है तो उसमें ये वाली कार्बन, ये वाली जो चीज़ है यही साइड वर्क कर रही होगी, और अगर एक्टिव मैथिलीन कंपाउंड है उसमें ये वाली साइड, ये वाली जो साइड चीज़ें हैं इनको आपने छेड़ने नहीं है। इस R की जगह जितनी मर्जी लंबी चेन आ जाए आपने ये ग्रुप देखना है, अगर ये ग्रुप मौजूद है तो और ये वाला साथ में कंपाउंड मौजूद है, ये वाली कंडीशन भी दी गई है, तो ये वाला रिएक्शन पॉसिबल होगा। इधर जो मर्जी चेन आ जाए, इधर चाहे साइक्लिक स्ट्रक्चर आ जाए, कोई भी कंपाउंड आ जाए, साइक्लिक स्ट्रक्चर आ जाए या कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाए, आपने उससे नहीं घबराना, आपने सिर्फ इस चीज को देखना, अगर ये कार्बोनिल है तो ये रिएक्शन देगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इधर मैं थर्ड स्टेप को कैरी करता हूँ कि ऑक्सीजन जो है ना वो नाराज हो जाती है कि इस कार्बन के साथ वो गुस्सा हो जाती है कि इसने मेरा क्या किया, एक बॉन्ड जो है वो खत्म किया इस कार्बन के साथ, तो ये क्या करती है उसके इस क्लोरीन को ना यहाँ से रिमूव करवाती है। वो क्या करता है, ये आपने ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस कार्बन को देते हैं और कार्बन लालची है, वो इस जो क्लोरीन है इसको यहाँ से जाने देती है और हमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो मिल जाता है RC एंड CH और ये OCH और C डबल बॉन्ड O एंड OET और ये इसका सेकंड वाला R। तो ये हमारा कंपाउंड कौन सा बन चुका है, अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर। इसके दौरान हुआ क्या है कि Cl ने लीव किया है। आपकी बुक के ऊपर इसके आगे उन्होंने इसके एसिड से रिएक्शन करवाया, फिर हीट करवाया, तो वो उसके एंड पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एल्डिहाइड बन रहा है। तो डार्जन कंडेंसेशन जो है वो यहाँ तक पूरी हो चुकी है, यानी कि कंडेंसेशन क्या है, ये अल्फा हेलो एस्टर ने इसके साथ रेट किया और अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर हमें दे दिया, तो यहाँ तक ये हमारा डार्जन कंडेंसेशन का जो रिएक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और एग्ज़ाम के दिन है, सेहत का ख्याल रखें, प्रैक्टिस करते रहें, विदाउट प्रैक्टिस ऑर्गेनिक इज इम्पॉसिबल।